और अब बात महाशिवरात्रि की। भक्ति का पर्व महाशिवरात्रि है। आज देश प्रदेश के शिवालयों में बह रही है शिव भक्ति के बयार। हर हर महादेव भोलेनाथ की जयकारों से गूंज रहे हैं शिवालय। छोटी काशी जयपुर के शिवालयों में हो रहा है विशेष आयोजन। क्वींस रोड स्थित झारखंड महादेव मंदिर में भी शिव भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर में देर रात से ही श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर के काला महादेव मंदिर में भी विशेष शिव आराधना की जा रही है। शिव महिमा में डूबे श्रद्धालु के सैलाब से पूरे शहर का वातावरण शिवमय हो चुका है। हर तरफ बम बम भोले के गगनभेदी स्वरों की गूंज सुनाई दे रही है। भक्त बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध आदि शिव को अर्पित कर शुभाशीष मांग रहे हैं। और हम भी आपको लगातार शिव मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सुरक्षा भी कड़ी की गई है, क्योंकि अल सुबह से ही 3-4 बजे से ही भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। भक्त लगातार शिवालयों का रुख कर रहे हैं दर्शन के लिए, पूजन के लिए। महिलाओं के द्वारा आज व्रत रखा गया है और इसलिए अलग अलग शिवालयों की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भक्ति का पर्व महाशिवरात्रि और ऐसे में देश प्रदेश के शिवालयों में शिव भक्ति की बयार और हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए, मेरे तमाम सहयोगी भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, जोधपुर से भी, जयपुर से भी और कोटा से भी। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जयपुर की। आखिर जयपुर के अंदर किस तरह का भक्तिमय माहौल नजर आ रहा है। मेरी सहयोगी तृप्ति मेरे साथ जुड़ चुकी है। तृप्ति, कितना उत्साह भक्तों में? बिल्कुल आयुषी, एक ही जो गूंज है वो सुनाई दे रही है शिवालय में, तो ये है ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। और ये जो तस्वीरें हैं ये इस वक्त मैं आपको शिवालय की दिखा रही हूँ। झारखंड महादेव मंदिर में इस वक्त मौजूद हूँ। आस्था की जो बयार है वो पूरी तरीके से यहाँ पर नजर आ रही है। जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद है ये साफ तौर पर बयां करती है कि आज का दिन कितना कुछ खास है सभी के लिए। भाव, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, उम्मीद, क्या कहे, सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ नजर आएगी। और ये जो भक्तों का सैलाब है वो उस चीज़ को बयां करता है, उस तस्वीर को बयां करता है कि भोलेनाथ पर आज जल चढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। आज अपने भोले को रिझाना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास इसलिए भी माना जाता है। चाहे धरती का सृजन हो या पार्वती और भोलेनाथ का मिलन हो, हर चीज़ को लेकर आज का दिन बेहद खास है। और मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें सिर्फ ऐसा नहीं है कि छोटी काशी के एक मंदिर में हमें नजर आ रही है, बल्कि छोटी काशी के हर एक मंदिर में आज का जो दिन है वो बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पर मनाया जा रहा है। चाहे फिर मैं बात कर लूँ खोले के हनुमान जी स्थित महादेव मंदिर की, जहाँ पर प्रयागराज से जल लाकर चढ़ाया गया हो, या फिर मैं बात कर लूँ दूसरे मंदिरों की जहाँ पर पुष्कर से जल यहाँ पर लाकर चढ़ाया गया हो, जो कि स्वेज फार्म स्थित महादेव मंदिर है, जहाँ पर पुष्कर से जल लाकर यहाँ पर चढ़ाया गया, प्रयागराज से जल यहाँ पर लाकर चढ़ाया गया। और यहाँ झारखंड की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर भक्त रात 2 बजे से सुबह 4:30 बजे का इंतजार कर रहे थे। जो कतारें हैं वो 2 बजे से लगी थी और जो पट है वो 4:30 बजे यहाँ पर खोले गए थे। प्रभु पर जो अभिषेक है वो आप 4:30 बजे से यहाँ पर भक्त कर रहे हैं और शाम 4 बजे तक यही तस्वीरें इस शिवालय से और बहुत सारे मंदिरों से हमें नजर आएगी, जब तक भोलेनाथ पर यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा और जिसके बाद में उनका विशेष रूप से मनमोहक श्रृंगार जो है वो किया जाएगा, जिसके लिए मंदिर प्रशासन की ओर से जो फूल है वो विशेष रूप से इंडिया के बाहर, थाईलैंड, नीदरलैंड, यहाँ से जो विशेष प्रकार के फूल है वो मंगवाए गए हैं, जिससे प्रभु का मनमोहक श्रृंगार यहाँ पर किया जाएगा। आज प्रभु का दिन है और उसी को लेकर मंदिर में तैयारियां जो है वो काफ़ी दिनों से शुरू हो गई थी। मैं आपको बता दूं कि अलग अलग तरीके से बैरिकेड्स हो या किसी को कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर रोड से लेकर पूरे मंदिर तक बैरिकेड्स लगाए गए थे। जो स्टॉल्स वाले हैं उनके लिए भी अलग तरीके से जगह जो है वो यहाँ पर दी गई थी। और अब बात यहाँ पर जब आज के दिन की हम करते हैं, लोगों की
पर छोटी काशी जयपुर में तस्वीरें देखने को मिल रही है, बल्कि हर तरफ पर पूरे राजस्थान की बात करें, देश की बात करें, इसी तरह का माहौल है। जोधपुर आपको ले चलते हैं, मेरे सहयोगी राजीव मौजूद है, क्योंकि राजीव, हर मंदिर का एक अलग इतिहास होता है, एक अलग तौर तरीका होता है, एक परंपरा होती है। वहां पर क्या कुछ खास तरीके से पूजा अर्चना देखने को मिल रही है? देखिए आयुषी, इससे पहले हमने आपके दर्शन करवाए थे पिपलेश्वर महादेव मंदिर के। अब हम दर्शन कर रहे हैं बडलेश्वर महादेव मंदिर है। सूर्य मोहन सिंह आपको सबसे पहले माँ शिव पार्वती के दर्शन करवा रहे हैं। बहुत ही प्यारे दर्शन है। सुबह 4 साढ़े 4 बजे से श्रद्धालु यहाँ आना शुरू हो गए और आप देखिए कि माँ शिव पार्वती के ये जो दर्शन है, ये अपने आप इसलिए भी ऐतिहासिक। इस मंदिर की भी वही जिस तरीके से एक इतिहास है कि मनोकामनाएं पूरी। देखिए भगवान शिव के प्रति जल अभिषेक करने के लिए महिलाएं कतार में हैं और अलग अलग तरीके, कोई दूध से, कोई पंचामृत से, कोई शहद से, कोई दही से। और ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, खास तौर पर उस वक्त जब भगवान शिव की आराधना के लिए लोग घरों से जल्दी निकले। देखिए ये भजन मंडली जो है, आप देखिए कि सुबह से ही अलग अलग टाइम पे जो है भजन मंडली जो है वो आप देख सकते हैं कि किस महिलाएँ जो हैं सुबह से निकली हैं और भजन गा करके भगवान शिव को खुश करने की कोशिश कर रही हैं। कोई पूजा पाठ में लीन है और जरा कोशिश करता है श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश कर, भगवान शिव की आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, किस रूप में शिवरात्रि को देखते हैं? सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। तो आप देखिए कि यहाँ श्रद्धालुओं का जो तात्पर्य की बात करने की कोशिश है, आप इतने सालों से पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव को कैसे खुश करते हैं? हम 20-25 सालों से भगवान की पूजा कर रहे हैं। हर बडलेश्वर मंदिर में हर बार शिवरात्रि का रात भर जागरण होता है, 4 अभिषेक होते हैं, सब जने खूब भजन करते हैं, गीत गाते हैं, बहुत आनंद आता है। कितना आनंद आ रहा है सुबह से शिव भजन गा रहे हैं आप? हम 32 साल से भजन गा रहे हैं और हमारे बडलेश्वर मंदिर में हर सावन वैसाख में हर बार महीना अभिषेक होता रहता है। और बडलेश्वर हमारे आज महादेव जी, शिव जी की, पार्वती जी की शादी है, उस उत्सव में हम बहुत खुश हैं और हम भोले को बहुत मनाने में खुशी में हैं। और हमारे दोपहर को भी आज भजन मंडली होगी बहुत जोर से। कैसे भगवान शिव आपकी बात सुनते भी हैं कि नहीं सुनते हैं? बहुत आस्था है हमारे को, तो बहुत विश्वास है, सब यही करते हैं। हम सुबह तो ढाने चले गए, फिर भी वहाँ से आए, हमारा आस्था है बहुत। पहले यहाँ ऐसी आस्था और श्रद्धा का विषय कुछ शब्दों में विवेचित नहीं कर सकते, लेकिन भाव देखिए, महिलाएं अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ करके दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ से यहाँ पहुँचे। एक वापस से तस्वीर से सिंह आपको दिखा रहे हैं जलाभिषेक की, भगवान शिव को खुश करने के लिए। देखिए अकेले ऐसे भगवान हैं जो सिर्फ पानी के लोटे, जल के लोटे से खुश हो जाते हैं। और महिलाएं जिस तरीके से परिवार के साथ पहुंचती हैं, अलग अलग मंदिरों की अलग अलग, आप ठीक कह रहे थे, अलग अलग इतिहास है। लेकिन आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक इसलिए भी है, 144 साल बाद जो कुंभ का संयोग बना, उस संयोग के बीच में हर हर गंगे जब कह रहे थे, अब हर हर महादेव। तो समझिए कि ये जो संस्कृति है, धर्म आस्था के प्रति लोगों की विश्वास की एक कड़ी जुड़ी हुई है, उससे जीवन चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। जी बिल्कुल राजीव, ठीक कहा आपने कि एक विशेष संयोग बैठा है और अब कोशिश भी महिलाओं के द्वारा यही की जा रही है। जिस तरह से भक्ति में माहौल नजर आ रहा है कि भोले को खुश किया जाए। भंवर, क्योंकि हर मंदिर के अंदर महाशिवरात्रि पर विशेष आयोजन होते हैं, वहां क्या कुछ खास? देखिए कोटा के ज्ञापरनाथ महादेव मंदिर की बात कर लें, कंशुआ शिव मंदिर की बात कर लें, नीलकंठ महादेव मंदिर की बात कर लें, आज हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे सवेरे के बाद से मंदिरों में गूंज रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से कोटा में श्रद्धालु घंटों तक कतार में खड़े होकर के एक लंबी लाइन लगा करके और अपने दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये शिवपुरी धाम ठेकड़ा से तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, साथी कैमरा आकाश से दिखाएंगे। रमणीक स्थान है, चारों तरफ खिली हुई प्रकृति है और इसके बीच में यहाँ पर महादेव जी स्थापित है। तो लोग अलग अलग जत्थों में, झुंडों में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, परिवार के साथ पहुँच रहे हैं, मित्रों के साथ पहुँच रहे हैं। और चलिए जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए खास दर्शन देखिए, ये नंदी जी के खास दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। विशालकाय नंदी यहाँ पर स्थापित हैं और नंदी जी के अलावा आपको मैं दर्शन कराता हूँ। तो आप देखिए ये ऐसे शिवलिंग है जिनके अंदर 108 शिवलिंग समाहित है। आप देखिए यहाँ पर भक्तगण आ रहे हैं और पंचामृत अभिषेक करके, खासकर जलाभिषेक करके भगवान भोलेनाथ को मना रहे हैं, महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये और भी विशेष दर्शन आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, सहस्र शिवलिंग के दर्शन। एक ऐसा शिवलिंग जिसमें 1108 शिवलिंग ऐसा माना जाता है कि समाये हुए हैं और उसके चौतरफा आप देख रहे हैं कि जो शिवलिंग बने हैं उनकी एक तरह से परिक्रमा लगाते हुए
और उन पर जो भक्तगण हैं वो फल फूल मिष्ठान चढ़ा रहे हैं। बिल्व पत्र से, फूलों से भगवान भोलेनाथ के जो शिवलिंग है उस पर जलाभिषेक कर रहे हैं, पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं, दूध से, दही से, घी से, शहद से, मेवों से, और भगवान भोलेनाथ को जो मनाने के जत्न है वो यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा जो मंदिर परिसर है वो भक्तों की भीड़ से इस वक्त खचाखच भरा हुआ है। और आप देखिए छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं कतार लगा करके आप देखिए कि किस तरह से हाथों में जल पात्र लेकर के यहाँ पर पहुँच रहे हैं और एक कतार लगा करके और कोशिश ये कर रहे हैं कि हर शिवलिंग पर कुछ न कुछ वो जरूर चढ़ा पाएँ, बम बम भोलेनाथ का जयकारा वो कर पाएँ। और आप देखिए किस तरह से लगातार यहाँ पर जो शिवलिंग है उनके अभिषेक किए जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को मनाने के जो जतन है वो भक्तगण यहाँ पर कर रहे हैं, धूप दीप जला रहे हैं, आरती अगरबत्ती कर रहे हैं और एक बड़ा रेला, एक बड़ी भीड़ इस वक्त शिवपुरी धाम थेकड़ा में जुटी हुई है। यहाँ कुछ दिनों पहले ही जो प्रयागराज से पवित्र जल लाया गया था उससे यहाँ के शिवलिंगों का अभिषेक किया गया और आज तो चूंकि महाशिवरात्रि है, शिव की भक्ति का सबसे बड़ा दिन है, तो सबसे बड़ा भक्तों का रेला शिवपुरी धाम थेकड़ा में इस वक्त देखने को मिल रहा है। और ये भीड़ जिस तरह से नजर आ रही है, पूरा दिन यही सिलसिला चलने वाला है भंवर। तृप्ति, क्योंकि इससे पहले आप पूरे दिन की एक रिचुअल्स बता रहे थे कि क्या क्या किस तरह से पहले पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद में जो व्रत रखा जाएगा, महिलाओं के द्वारा व्रत को खोला जाएगा। जरा कुछ महिलाओं से भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनका शेड्यूल आज क्या रहने वाला है। आज का दिन कैसे कुछ खास परिवार के लिए, हर इंसान के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड महादेव मंदिर जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, कहीं कोई जाने में नजर नहीं आ रही, क्योंकि मंदिर के अंदर बैंड बाजा कह सकते हैं, बैंड बाजे के साथ में भजन गाने यहाँ पर की जा रही है। रात को रिझाने के लिए परिसर में भी कोई कमी नहीं हो रही है और इसी को लेकर हम बातचीत करना भी बिल्कुल तृप्ति, ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह नजर आ रहा है, शिवालयों के अंदर जल अर्पण करने का वो भी नजर आ रहा है। जोधपुर को जरा रुक कर लेते हैं राजीव, क्योंकि आपने अभी दर्शन कराए थे शिव जी के, जरा श्रृंगार कुछ खास है उसको जरा समझाएंगे। देखिए भगवान शिव का जो श्रृंगार है, खास तौर पर जो शिवरात्रि होती है तो विशेष श्रृंगार होता है। देखिए कि जिस तरीके से शिव भगवान की आपको तस्वीर दिखा भी रहे हैं, कितना प्यारा श्रृंगार जो है वो यहाँ की जो मंडली है उन्होंने किया है, जो यहाँ की पुजारी हैं, जो यहाँ के भक्त हैं, जिनमें ऐसे जुड़ाव है, बरसों से जुड़ाव है। ये जालोर गेट के भीतर की जो बडलेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ की तस्वीर आप देखिए। ये श्रद्धा और आस्था का विश्वास के साथ में जिस तरीके से महिलाएं आ रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं, कुमकुम लगा रही हैं, अक्षत लगा रही हैं, जल से, दूध से, घी से, अमृत से जिस तरीके से पूजा अर्चना करके अभिषेक कर रही हैं तो समझा जा सकता है। भाव देखिए कि साथ में भजन की कोशिश करते हैं, शिवराज सिंह आपको वो भी सुनाने की कोशिश करेंगे। आप श्रद्धालुओं को सिर्फ 30 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो है वो भजन गा रही हैं, आप समझ सकते हैं। आयुषी, किस तरीके से भक्ति के भाव में डूबी महिलाएं हैं जिनको सिर्फ भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं, शिव की आराधना दिखाई दे रही है। भगवान शिव के प्रति ऐसे समर्पित हो जाते हैं, शिव तो भोले होते हैं, भावनाओं से मान जाते हैं, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर इन महिलाओं ने बता दिया उनकी आस्था, उनकी आराधना शिव भगवान के लिए कि किस तरह से उनको रिझाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तृप्ति क्योंकि हमारे साथ लगातार मौजूद है, झारखंड महादेव मंदिर में उनकी मौजूदगी है। तृप्ति, क्योंकि लोग तमाम सामग्री लेकर के पहुंच रहे हैं भोले को रिझाने के लिए, कौन कौन सी सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं, किस तरह से पूजा की जा रही है, जरा पूछेगा। बिल्कुल आयुषी, भोलेनाथ को रिझाने के लिए एक लोटा जल ही काफी है, लेकिन हर कोई अपनी तरफ से पूरा 100% देना चाहता है, तो इसके लिए वो दूध की थैली भी लेकर पहुंच रहे हैं। जल तो जो मैं लोटे की बात कर रही हूँ जिसको हम रामजरा बोलते हैं, मंदिर प्रशासन की ओर से 600 रामजरों की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है, जिसकी वजह से अगर कोई आ भी रहा है और उसे कोई दिक्कत ना हो उसको लेकर यहाँ पर तैयारी है।
60 साल बाद भी शिवरात्रि आई है और आज 3 ग्रह एक जगह हो रहे हैं, कुंभ राशि के एक जगह हो रहे हैं, तो इसको बहुत विशेष मान रहे हैं। तो पब्लिक सुबह से ही यहाँ पे अथात है, जो कि आप खातीपुरा मोड़ तक, झारखंड मोड़ तक पब्लिक गई, इधर अजमेर रोड भीड़ गई और सुबह से ही भीड़ चल रही है और ये रात को 12 बजे तक भीड़ चलेगी। आज प्रभु के श्रृंगार को लेकर भी बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर की गई है। जो फूल है वो बाहर से मंगाए गए हैं विदेश से, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज शाम को जो श्रृंगार होगा बाहर से फूल आए हैं, यहाँ के भी और विदेश से फूल आए हैं, उसका बहुत भव्य श्रृंगार होगा आज बाबा का। तो देखिए आयुषी, यहाँ पर चाहे प्रभु के जलाभिषेक की बात हो या फिर उनके मनोहर श्रृंगार की बात हो, उनकी जो झांकी है वो इतनी अलौकिक होनी चाहिए कि जितने बात हम कर रहे हैं कि जो भक्त है वो यहाँ पर 5 किलोमीटर दूर पर जो खातीपुरा रोड स्थित है वहाँ तक यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं। और अगर मैं अपने लेफ्ट साइड की बात करूँ, जहाँ पर अजमेर रोड है, जो कि यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक भी कतारें लगी हुई हैं। और जो ये बैरिकेड्स है, ये मैं आपको बता दूं कि रात को 11:15-12 बजे का वो समय था जब यहाँ पर पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई थी। जो मेला भरता है वैशाली में आज के दिन झारखंड महादेव मंदिर के पास में, वो सभी जो वेंडर्स थे, जो कार्ड वाले थे, वो सभी रात को यहाँ पर मौजूद थे। जो बैरिकेड्स थे, पुलिस थी, वो सभी यहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि शायद सभी को ये अंदेशा था कि आज के दिन जो भक्त है वो 12 बजे के बाद में ही अपनी जो उपस्थिति है वो प्रभु के सामने दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर मौजूद होगा। और उसी का तरीका है, उसी का एक रिजल्ट है कि आज सुबह जो बैंड बाजों की आवाज आ रही है वो भी बता रही है कि कितना उत्साह, अपार उत्साह वहां पर भक्तों के अंदर है और कितने अच्छे से वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। कोटा अब आपको लिए चलते हैं, क्योंकि मेरे सहयोगी भंवर वहां पर मौजूद है। भंवर, क्योंकि सुबह से आप जानकारी दे रहे थे 3-4 बजे से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, 12 बजे तक ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। ऐसे में भीड़ को मैनेज करना भी एक चैलेंज हो जाता है, वहां पर किस तरह की व्यवस्था? देखिए, भीड़ आज इतनी ज़्यादा है आयुषी की वाकई में भीड़ को मैनेज कर पाना, भीड़ का प्रबंधन कर पाना किसी चुनौती से कम नहीं लग रहा है। आप देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग जगह जगह मंदिर परिसर में की गई है। आज नए रास्ते बनाए गए हैं, पुराने रास्तों को रोका गया है वो किया जा सके। लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो सहस्त्र शिवलिंग के दर्शन इस वक्त आपको कैमरामैन आकाश दिख करा रहे हैं। देखिए सुंदर दर्शन, खूबसूरत दर्शन शिवपुरी धाम कोटा से 1108 शिवलिंग इस एक शिवलिंग के अंदर समाये हुए हैं और ये सहस्त्र शिवलिंग कोटा का एकमात्र सहस्त्र शिवलिंग इस वक्त आप देख रहे हैं। साथ में ये वक्री कतार आपको बहुत खूबसूरत नजर आएगी, जो खुद ये बताएगी कि किस तरह से आज भक्तों का जो उत्साह है वो महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में नजर आ रहा है। एक लंबी कतार आपको दिखेगी, बोर्ड आपको दिखेगी कि भगवान भोलेनाथ की सहस्त्र शिवलिंग की झलक मिले और साथ में मौका मिले इस शिवलिंग पर अभिषेक करने का और पुण्य अर्जित करने का। देखिए बहुत सारे भक्तगण यहाँ पे, कुछ भक्तगणों से भी मैं आपको जोड़ने की कोशिश करूँगा। देखिए धूप दीप अगरबत्ती लोग जला रहे हैं, अपने परिवार के साथ पहुँच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में इस वक्त वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव, महाशिवरात्रि का दिन है तो शिवपुरी धाम है, क्या मांगा है महादेव जी से? मन की इच्छा है तो पूरी हो जाए, सबका कल्याण हो। कोई व्रत उपवास रखे हैं, किस तरह से पूजा कर रहे हैं? उपवास नहीं रखता सर, मैं पूजा अच्छी करता हूँ। चलिए तो देखिए भक्तगणों की बातें आपको बता रहे हैं, लगातार उनसे बात करा रहे हैं। क्या क्या चढ़ा दिया भगवान भोलेनाथ को? बहुत बढ़िया, आनंद की अनुभूति हो रही है। तो आज घरों में भी खास तैयारियां होगी, दर्शन के लिए तो शिवपुरी धाम आई हैं। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माता जी, महाशिवरात्रि का दिन है, मन में कितना उत्साह है? महाकुंभ की महाशिवरात्रि, आज महाशिवरात्रि का दिन हमको बड़ी खुशी हो रही है। हम इतनी दूर से आए हैं, हम महाकुंभ का जल लेके आए भोलेनाथ को रिझाने के लिए और व्रत रखेंगे, सारे दिन पूजा पाठ करेंगे, भजन करेंगे। कहाँ से आप, क्या नाम है आपका? ऋचा वार्षिणी विज्ञान नगर। देखिए विज्ञान नगर की ये भक्त हैं, श्रद्धालु हैं जो कि महाकुंभ का जल लेकर के आई हैं और इस वक्त भगवान भोलेनाथ को चढ़ा रहे हैं। क्या क्या चढ़ा दिया भगवान भोलेनाथ को? क्या क्या चढ़ा दिया? अभी दालें चार दिन के दालें चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाया, यही प्यार होता है भंवर लोगों। चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर में भी देर रात से ही श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर के काला महादेव मंदिर में भी की जा रही है विशेष शिव आराधना। शिव महिमा में डूबे श्रद्धालु के सैलाब से पूरे शहर का वातावरण हो उठा है शिवमय। हर तरफ बम बम भोले के गगन भेदी स्वरों की गूंज सुनाई दे रही है। भक्त बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध आदि शिव को अर्पित कर रहे हैं और शुभाशीष की मांग की जा रही है। फिलहाल हम आपको अलग अलग शिवालयों की तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि आप भी
घर बैठे दर्शन प्राप्त कर सके। ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं उज्जैन के महाकाल की तस्वीरें हैं। और आप अगर उज्जैन नहीं जा पाए तो फर्स्ट इंडिया के जरिए महाकाल के दर्शन जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी हजारों की संख्या में शिव भक्त पहुंचे हैं महाकाल के दर्शन के लिए, पूजन के लिए, आरती के लिए। तो वहीं राजधानी जयपुर हो, जोधपुर हो, कोटा हो, उदयपुर हो, राजस्थान के कोने कोने में आज इसी तरीके से श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। हर कोई भक्ति में रंग में नजर आ रहा है और आज का पूरा दिन ही कुछ इसी तरह का रहने वाला है, क्योंकि देर रात कहे या फिर अल सुबह कहे 3-4 बजे से ही शिव भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, क्योंकि सब में शायद ये होड़ है कि हम सबसे पहले पूजा करेंगे, भोलेनाथ को रिझाएंगे, भोलेनाथ को खुश करेंगे, और इसलिए विशेष कार्यक्रम मंदिरों में भी रखे गए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी भंवर कोटा से जुड़ चुके हैं और राजीव हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले रुख मैं आपका करूंगी, कौन से मंदिर में इस वक्त आप पहुंचे हैं, क्योंकि कतारें मुझे नजर आ रही है और खूबसूरत सजावट भी नजर आ रही है। देखिए, इस वक्त हम जो गोल बिल्डिंग का प्रसिद्ध बडलेश्वर मंदिर है, देखिए लगातार श्रद्धालु जो हैं बहुत ही अच्छी सजावट की गई है। जो शिव अभिषेक है वो यहाँ पर चल रहा है अलग अलग तरीके से। देखिए, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, वो जिस तरीके से कोशिश करते हैं अंदर की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं शिव मोहन सिंह के हाइट का फायदा मिलेगा कि क्योंकि मंदिर के आसपास चारों तरफ भीड़ बहुत ज़्यादा है और ऐसी परिस्थिति के अंदर शायद अंदर के तो दर्शन संभव नहीं है। लेकिन ये श्रद्धा के बावजूद श्रद्धालुओं से बात करते हैं, किस तरीके से शिवरात्रि का पर्व आप लोग मना रहे हैं? ये शिवरात्रि का महापर्व भारत के सभी निवासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज के दिन महादेव जी का जन्म हुआ था और आज पूरे दिन हर महादेव जी के मंदिर में ज़बरदस्त भक्ति संध्या होती है, भजन होते हैं, रात को बाई लगाया जाता है। आज यहाँ पे भी बागेश्वर धाम में यहाँ पे आज पूरी रात को भक्ति संध्या होगी और इसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। देखिए भक्ति कैसे महाशिवरात्रि पर की कितनी खुशी है, किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं? बहुत जोरदार खुशी है। महाशिवरात्रि 35 सालों से यहाँ मनाई जाती है। ये जबलेश्वर मंदिर है, इसमें है ना खूब आते हैं लोग, बहुत चमत्कारी मूर्ति है। सुबह से क्या क्या कितनी आरती हो गई, कितने अभिषेक हो गए? शाम को रोज 4 आरती होती है, 4 अभिषेक हो गए और सुबह 4 बजे लास्ट आरती होगी। तो आप देख सकते हैं कि तिलक लगा करके जो स्वागत है वो भी किया जा रहा है। कैसे भगवान शिव की कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं आप? सुबह जल्दी उठे, उसके बाद शिव जी के दूध चढ़ाया, दूध से अभिषेक किया, दही से अभिषेक किया, शहद से, उसके बाद शिव जी की आरती की। तो देख सकते हैं कि पूजा अर्चना का दौर यहाँ भी जारी है। देखिए तस्वीरों के अंदर महिलाएं जो है बड़े उत्साह के साथ पहुंची। देखिए सर पे जिस तरीके ये चंदन का आपने तिलक लगवाया है, किस तरीके से देखते भगवान शिव पार्वती के आज के पर्व को? मतलब ये पर्व सभी के लिए बहुत अच्छा है, खास तौर पे मतलब शिव जी इस दिन शिव जी और पार्वती के लिए मतलब सभी पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं कि हस्बैंड और वाइफ का है वो रिश्ता है वो लंबे समय तक चलता रहे। और आजकल नव युवक है ना, वो उनके लिए भी मतलब ये बहुत ही प्रोत्साहन के लिए है। सभी लोग हैं इससे जुड़ते हैं। अब पहले एक तरह से ये मतलब कम हो गया था युवाओं में, लेकिन आजकल ये बढ़ रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। देखिए आप समझ सकते हैं कि संस्कृति जो हमारी आस्था है, विश्वास है, उनकी चीज़ें आप देखिए जरा किस तरीके से तस्वीर दिखा रहे हैं। सजावट देखिए भगवान शिव के प्रति जिस तरीके से समर्पित होकर के यहाँ के जो भक्त हैं जो लगातार यहाँ पर आते हैं, उनकी जो भावनाएं कैसे भगवान शिव के इस त्यौहार को आप कैसे देखते हैं? महिलाएं जो हैं भजन गा रही हैं और आप ये भी समझा जा सकता है कि किस तरीके से भगवान शिव की आराधना के लिए जल अभिषेक करने के लिए, पंचामृत अभिषेक करने के लिए। देखिए ये तस्वीर देखिए, ये ये तस्वीर जो महिलाएं एक तरफ जो भजन है वो गा रही हैं और देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर इसलिए खूबसूरत है कि अलग अलग मंदिरों में अलग अलग समय के अनुसार जो परंपराएं हैं उनका जो है वो निर्वहन किया जा रहा है। जी बिल्कुल राजीव, जोधपुर में तो वाकई में भक्तिमय माहौल नजर आ रहा है। कोटा का रुख कर लेते हैं। भंवर, महाशिवरात्रि के खास दिन पर कोटा में क्या खास?
देखिए, मैं कोटा में कई खास दर्शन आप तक पहुंचाने की और आपके मार्फत सभी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको कुछ दुर्लभ जो देवीय महत्व के वृक्ष हैं उनके दर्शन करवाने वाला हूं अब। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि शिवपुरी धाम कोटा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो घोष दल है वो घोष वादन करते हुए पहुंचा और अपने अंदाज में महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट किया। मेरे साथ एक स्वयंसेवक है, उनसे आपकी बात कराऊंगा। तो आरएसएस ने भी सेलिब्रेट किया है आज महाशिवरात्रि को घोष वादन करते हुए। राष्ट्रीय ये योजना के अंतर्गत प्रोग्राम था जो भगवान शिव के आगे ये घोष वादन किया गया। तो देखिए, घोष वादन के साथ आरएसएस भी यहाँ पे पहुंचा है बैंड वादन करते हुए। और एक छोटा सा कमेंट मैं सनातनपुरी महाराज का आप तक पहुंचाऊंगा, इसके बाद दर्शनों तक लेकर जाऊंगा। महाराज, आपसे जानना ये चाहेंगे, आज महाशिवरात्रि के मौके पर कई तरह से पूजा हो रही है। आप बताएं कि महाशिवरात्रि की पूजा का सही तरीका क्या है? महाशिवरात्रि की पूजा का सबसे बड़ा तो लाभ यह है कि आत्मा के द्वारा परमात्मा को ढूंढना। आज महाशिवरात्रि का जो पर्व है, हम भगवान को गंगा जल से, शुद्ध जल से स्नान करवाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, पंचामृत से दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इनसे जो भगवान का स्नान करवाएं, बील पत्तर चढ़ाएं। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियादम त्रिजन्म पाप संहार मेघ बील पत्रम शिवा अर्पण। भगवान को बील पत्तर चढ़ाएं और जो भी हमारे घर में है, जो भी हमारे पास सामग्री है, भगवान को श्रद्धा से चढ़ाएं। और आज महाशिवरात्रि के दिन भगवान के पट खुले रहते हैं, वो अपने भक्तों की तरफ ही देखते हैं। आत्मा के द्वारा परमात्मा को जो खोजता है, परमात्मा उसको मिल जाते हैं। देखिए, आत्मा के मार्फत जो परमात्मा को खोजता है, भगवान उनको मिल जाते हैं। और आज भगवान भोलेनाथ तो वैसे भी भक्तों पे बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, और आज का जो दिन है, आज तो वो भक्तों पर विशेष प्रसन्न होते हैं। आपने भवन, क्योंकि भोले के आशीर्वाद के लिए हर कोई जतन कर रहा है अपने अपने स्तर पर। अब आपको छोटी काशी यानी कि जयपुर ले चलते हैं। मेरी सहयोगी तृप्ति मौजूद है। तृप्ति, कौन से मंदिर में आपकी मौजूदगी और वहां पर क्या विशेष इंतजाम महाशिवरात्रि को लेकर? आयुषी, मैं झारखंड महादेव मंदिर ही इस वक्त मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो हर मिनट जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। हमने आपको तस्वीरें वो भी दिखाई जहाँ पर 4 से 5 किलोमीटर की जो कतारें थी वो लगी हुई थी। उसके बाद में हमने भोलेनाथ के लिए लोगों का आस्था भी आपको दिखाई कि महिलाएं हो या पुरुष हो, बच्चे हो, हर कोई यहाँ पर सुबह से मौजूद है और वंदन कर रहा है अपने आराध्य से, अपनी इच्छाओं को लेकर। और आज के दिन की जो तप की बात हम करते हैं वो करते हुए भी यहाँ पर लोग आए। अब हम आपको ज़रा बात करवा देते हैं लोगों से जो यहाँ पर शिव चालीसा का पाठ यहाँ पर कर रहे हैं। पूजा अर्चना करने के बाद भी यहाँ पर मंदिर परिसर में मौजूद है, मंदिर प्रांगण में मौजूद है और अपनी जो इच्छाएं हैं वो भोलेनाथ के समक्ष रख रहे हैं। क्योंकि शिवालय की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, बहुत ज़्यादा भक्तों का सैलाब जो है वो वहाँ पर उमड़ा हुआ है। तो उस समय ढंग से भोलेनाथ से शायद बातचीत कुछ सेकंड्स की उनकी हो पाई होगी, लेकिन अभी वो यहाँ पर बैठकर चालीसा का पाठ कर और अपने आराध्य से अब शांति से बैठ के बातचीत कर रहे हैं। तो ज़रा इनसे बातचीत कर लेते और पूछते हैं कि शिवरात्रि का जो दिन है वो इनका कैसा जा रहा है। शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। क्या कहेंगी आज का दिन किस तरीके से खास होने वाला है? महादेव का नाम लेके। अरे वाह, महादेव का नाम लेके। बहुत से लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे पूछे तो क्या कहेंगी, आज महादेव से क्या मांगने आई हैं? जैसा आयुषी मैंने कहा था कि शिव चालीसा का पाठ यहाँ पर लगातार हो रहा है, तो उसको लेकर भी जो लोग हैं वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आंटी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या कहेंगी, एक भजन जो भोले को रिझाने के लिए हम लोग गाते हैं वो कौन सा है? कौन सा? भोले बाबा का भजन बताइए। बहन जी, मैं ध्यान नहीं है, और कोई बड़ी बुरी से पूछो। अच्छा चलिए, ध्यान नहीं है। और भी लोगों से हम बातचीत यहाँ पर करेंगे और जानेंगे कि भाई आज का जो दिन है वो उनके लिए कितना कुछ खास होने वाला है। और जो लोग कतार में लगे हुए हैं उनसे ज़्यादा अच्छी बातचीत मुझे नहीं लगता कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी मीटिंग का, अपने आराध्य से मिलने का। सर, शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। क्या कहेंगे, सुबह कितने बजे लगे थे लाइन में? 5 बजे। 5 बजे लगे थे। सूर्य आ चुके हैं, सूर्य देव ने दर्शन दे दिया और अब आप अपने भोले के दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं। क्या मांगेंगे उनसे? क्या मांगेंगे, बस मांगना क्या है, जो वो दे दें। जो वो दे दे उसमें खुश हैं। तो देखिए, छोटी काशी के लोग हैं। क्या कहेंगी, आज का दिन कितना कुछ खास आपके लिए? बहुत खास है मैडम। देखिए, फागुन आ चुका है, फाग पहनी हुई औरतें भी नजर आ रही हैं और फाग के जो गीत है वो भी नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगी, कैसा कुछ माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो एक भजन ही सुना दीजिए जो भोले को रिझाने के लिए आप गाती हो।
भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ, अंत काल के भव सागर में उसका ही अगर बात की जाए तृप्ति, तो कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है भोले को रिझाने के अंदर। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हुए थे, राजीव जोधपुर से, भवर कोटा से और तृप्ति जयपुर से। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन खास दर्शनों के लिए और बातचीत के लिए।